सभी को राम राम। कल देखिएगा सिचुएशन पूरी उल्टी थी, अगर आपको याद हो पूरी उल्टी सिचुएशन थी। याद नहीं है कल का वीडियो देख लेना, जब पूरा देखिएगा सोशल मीडिया आपसे कह रहा था नहीं नहीं करवट कहाँ आ सकती है, करवट तो आ ही नहीं सकती। तब आपको बताया था केवल बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी लगाना, और अगर आज आपने लगा दी होगी तो आपको पता होगा ये निफ्टी भी आज निगेटिव खुला था, ये निफ्टी बैंक भी आज निगेटिव खुला था। इससे अच्छे मौके नहीं मिलते हैं। बड़ी बातें नहीं बोलूँगा, लेकिन इससे अच्छे सच में मौके नहीं मिलते हैं कि जब आपको इतना बता दिया जाए कि मार्केट गैप डाउन भी खुल जाए तब भी आपको बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी लगानी, मार्केट रिकवर होगा। तो आप ये समझ लो कि कितना अच्छा मौका मिला होगा कि छोटी सी रैली भी अगर आप इसमें ट्रैवल करोगे, छोटी सी रैली भी, तो वो भी देखिएगा इस मंथ का या इस ईयर का आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। इस मंथ का या इस ईयर का सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा अगर आपने छोटी सी रैली में भी इसमें पार्टिसिपेट किया होता। 9-15 पे अगर आप उठ गए होते हैं तो आप समझ सकते हो कि ये सब आपको बताया जाता है क्वालिटी इन्फॉर्मेशन के तहत, और देन आफ्टर दैट ये कोशिश की जाती है कि आप और बेटर कर सको। तो आप देख सकते हो कि सिचुएशन यहाँ पे ओवरबॉट हो गई है, तो कल सिनेरियो फिर बदलेगा, कल स्ट्रैटेजी फिर बदलेगी। सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी है, चूंकि मार्केट ऊपर जब जाता है तो रेजिस्टेंस कॉल राइटिंग देखते हैं सबसे पहले, और साथ में देखते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, एक नहीं मल्टीपल ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट का मूड एनी टाइम ख़राब कर सकती हैं, और वो कल से परसों तक आएंगी 24 से 48 घंटे में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा, पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेंगे 24 देखिएगा, सबसे पहले 100 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और फिर अगर आप देखेंगे तो 24 175 ये सेकंड रेजिस्टेंस है। इसके बीच में अगर मार्केट आता है तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी को पता है कि वीकेंड की तरफ बढ़ रहा है मार्केट, और सभी को ये पता है कि यहाँ से बहुत सारा ऐसा डेटा आना है। चूँकि वो मंथ एंड का डेटा है तो वो डेटा मार्केट का मूड और माहौल ख़राब करेगा। मैक्सिमम डेटा यूएस से आना है, जापान से आना है, तो वो चीज़ें देखिएगा मार्केट का मूड ख़राब कर सकती हैं। तो सब अपने प्रॉफिट लेते चलेंगे कल से परसों तक। तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये होता गया निफ्टी के लिए। अब नीचे की तरफ देखिएगा सेलिंग आता है 24,000 के, देखिएगा ये नीचे चला जाता है तो पहला लेवल ही 23,940 होगा और दूसरा होगा 23,880। तो ये पर्टिकुलर लेवल फोकस रखिएगा। लेकिन अगर 24,100 या 175 के बीच में आता है तो 24,000 ही सपोर्ट रहेगा, तब आप उसी हिसाब से इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेना। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में अगर आप देखोगे तो 58,000 का लेवल भी टूट चुका है, तो मुझे लगता है 58,440 ही देखिएगा सही लेवल होगा। अगर यहाँ तक मार्केट गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ तक आप वेट करिएगा, और अगर नहीं होता ऐसा तो पहला ही लेवल आपका सपोर्ट बनेगा 58,000, और 58,000 जहाँ टूट जाए तो वहाँ समझिएगा 57,740 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हो गए कल के लेवल। अब बात करते हैं प्रॉब्लम पहले तो देखिएगा ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पे एशिया में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो चुका है। यूरोप का भी मूड अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ईसीबी आ रहा है और रेट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है सबके मन में। तो यूरोप भी देखिएगा सपोर्ट नहीं कर रहा। फिर अगर आप देखेंगे तो यूरोप के मल्टीपल मार्केट भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो यूरोप से रिलेटेड इंटीग्रेटेड है। फिर अगर आप देखेंगे तो अपडेट यूएस से ही आनी है, और उससे पहले मार्केट नर्वस ज़रूर होगा क्योंकि कल ये अपडेट आनी है। सभी को पता है यूएस मार्केट मूड ख़राब करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जॉबलेस क्लेम का डेटा अगर कहीं ख़राब आ गया मतलब आप समझ नहीं सकते हो कि इतनी तेज़ी से मार्केट देखेगा, इस पर बिहेव करेगा कि आप जानते ही हो, पहले भी आप देख चुके हो। दूसरा अगर आप देखेंगे तो पीसी जिसे इन्फ्लेशन के नंबर कहते हैं, ये भी कल डेटा आना है। अगर ये बढ़कर आ गया तो मार्केट का मूड ख़राब हो जाएगा। फिर अगर आप देखोगे तीसरा तो जीडीपी का नंबर, अगर ये ख़राब आ गया तो ये भी मूड ख़राब करेगा। बाकी फेड तो आ ही रहा है, फेड देखिएगा स्ट्रेस टेस्ट आ रहा है। तो फेड आ रहा है तो आपको पता है फेड जितनी बार भी नाम लिया गया है तो उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उतना ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब कर देता है फेड। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भूलनी ही नहीं है, दिमाग से निकालनी ही नहीं है कि यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। फिर ईसीबी भी कल आपको देखने को मिलेगा। तो 12:30 के बाद देखिएगा सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और आपको पता है कि जापान के ये जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं ये मूड कल ख़राब करेंगे, क्योंकि कल इनके पोल्स आ जाएंगे और ये नंबर अगर बढ़ के आ रहे हैं तो सभी को पता है कि बैंक ऑफ जापान बहुत हार्श कमेंट्री करेगा, और वो हार्श कमेंट्री पूरे एशिया के मार्केट, पूरे यूएस के मार्केट की बैंड बजा देंगे। तो वो देखिएगा, दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि ये ऐसा डेटा ही आना है जो मार्केट का मूड और माहौल पूरी तरीके से बदल सकता है। तो पूरी तरीके से आपको प्रिपेयर्ड रहना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। राम राम।